जो हमारा लौह शिल्प है उसके साथ परंपरा और आधुनिकता का समावेश आपको देखना है तो लोहा घाट के इस ग्रोथ सेंटर में आ जाइए। आप यकीन मानिए यहाँ के लोगों ने, खासकर यहाँ की महिलाओं ने इस परंपरा को एक नया रूप देकर उद्यमिता की शानदार मिसाल पेश की है। अगर मैं यहाँ पर आपको देखूं, महिलाएं तरह तरह के उत्पाद बनाती हैं लोहे के, और आज ये उत्पाद देश के कोने कोने में जा रहे हैं। आप सोचिए, लोहा घाट से उत्पादित होने वाले ये उत्पाद आज अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, बहुत मेहनत का काम है। जैसे यहाँ पर प्रमोद भाई हैं, वो यहाँ पर सबसे मेहनत का काम है कि आग में तपाकर, वो कहते हैं ना, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। अब आप ये देखिए, आग के बाद अब प्रमोद भाई इसको सांचे में तब्दील कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत मेहनत का काम है। महिलाएं अलग अलग उत्पाद को अलग अलग रूप देने में लगी हुई हैं। ये शानदार काम अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है, और आज मैं समझता हूं ये कई लोगों को प्रेरणा देता है। प्रमोद भाई, एक मिनट में आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले सर मैं पंजाब था, होटल में जॉब करता था। हाँ। मेरे को 8-10 साल मैंने जॉब किया, फिर लॉकडाउन के बाद फिर अपना ये पुराना काम शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ जी सर। तो आनंद यहाँ ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा है? नहीं, अपने घर में बढ़िया है सर। ये पुराना, हम बचपन से इसी काम को करते आ रहे हैं। हाँ। तो जो मज़ा हमें इसमें आता है वो बाहर जाके कहाँ आने वाला हुआ है। बहुत मेहनत का काम। मेहनत का तो है सर। ये काम मैंने बचपन से ही कर रखा है। पढ़ाई भी करते थे, पार्ट टाइम पे इस काम को भी करते थे। पापा लोग भी यही काम करते थे, और आज हम भी यही काम कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो फिर बाहर जाने जैसा हुआ नहीं। हाँ। वहाँ होटलों में ऐसा भी हो गया कि तनख्वाह भी नहीं दी हमको, दोबारा घर आना पड़ा हमें। आज यही काम फिर दोबारा हमने स्टार्ट किया। अभी मैं मिलाता हूँ आपको नारायणी देवी, जो बहुत पहले से आप ये काम करती हैं। हाँ, थोड़ा बताइए ना मुझे। जी सर, ये हमारा पुश्तैनी काम है। तो हमें पहले करते थे, गांव पे करते थे ये काम। तो हमें बहुत मेहनत का काम है, गर्म करके पीटना पड़ता था। तब से थोड़े मशीनें लगाई तो थोड़ा हमें हेल्प मिल रही है, और पूरा काम हमारा हाथ का ही है। गर्म। आप ये सारे आपके सहयोगी हैं? हाँ, ये सहयोगी है सब हमारे। तो आप रोज यहाँ करती हैं? हाँ। अच्छा लगता है? हाँ, बहुत। तो कितने टाइम करती हैं आप? हो गया 8-10 महीने। अच्छा। हाँ। तो अभी कुछ आमदनी भी होती है? हाँ, हो जाती है। आप उस पैसे का क्या करती हैं? बोलिए बोलिए। घर में बच्चों खिलाती हैं। हाँ। गाय पाल रखी है, गाय का काम लग जाता है। हाँ। हो जाता है पूरा। तो अपना घर चल जाता है। हाँ, घर। आप यहीं आसपास रहती हैं? हाँ। आप कब से कर रही हैं यहाँ पर? थोड़ा जोर से बोलिए, घर में इतनी धीरे बोलती हैं आप। घर में तो डांट के बोलती होंगी। कब से कर रही हैं? अच्छा। वो तो बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर काम करती है, लेकिन इन सब के पीछे अमित जो है, अमित ने बहुत मेहनत की है इस काम को अलग अलग जगह तक पहुँचाने के लिए। अमित, तुम गले लगो यार, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम शानदार व्यक्ति हो, और इसको कहते हैं अपनी प्राचीन परंपरा में आधुनिकता का समावेश करके इस लोहा घाट को भी एक पहचान दिलाना। तो कितना मुश्किल था ये? सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग का हम यहाँ पर कर रहे हैं कि आज आप लोहा घाट जो हैं, क्योंकि हमारा बहुत दूरस्थ ज़िला है जहाँ पर आप आज पहुँचे हैं, और हमारे ये पूरा आप यहाँ पर हमको दिखा रहे हैं कि हम अपने उत्पादों को कैसे हम और जगह भी इसका प्रचार प्रसार होगा। तो ये जो है लोहा घाट का लौह शिल्प जो है प्राचीन समय से ही काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि बहुत सारे परिवार थे जो यहाँ लोहारगिरी का काम के 200 परिवार थे जो पुश्तैनी तौर पे इस लोहे का काम को करते थे, जो कि पूरे एक क्षेत्र की एक बहुत बड़ी पहचान है। तो इस ग्रोथ सेंटर खुलने से क्या है कि पुरुषों का पेशा कहा जाने वाला लोहारगिरी था, इसके साथ सारी महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और हाथ बढ़ा के जो है बराबर सब मिल के काम कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी इसको एक पहचान मिल रही है। आज दिल्ली, बॉम्बे, गोवा, पंजाब जो है हर जगह लोहा घाट का लोहा पहुँच गया है, और काफ़ी लोहा घाट का लोहा भी नंबर 1 है। लोहा जो है नंबर 1 है। ये गर्म करके पीट के, क्योंकि नॉर्मल जो कढ़ाई होती है वो मशीन में मोल्ड करके, क्योंकि हमने जो ये मशीनें यहाँ पर लगी हैं, लेकिन हमने जो हमारा जो प्राचीनता है उसके साथ हमने जो है प्राचीन शिल्प के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की है। और हम लोग जो हैं जो इसको बना रहे हैं
ये जो है एक प्राचीन तरीके से जो चीड़ के बक्कल होते हैं इस पे गर्म करके हम लोग बनाते हैं, जो कि गुणवत्ता के साथ कहीं भी छेड़छाड़ तो नहीं। चीड़ भी वरदान बन गया यहाँ। चीड़ हमारे लिए वरदान है। जो चीड़ जो पहाड़ों के लिए अभिशाप कहते थे चीड़ को, जो आज वनाग्नि जो लग रही है जगह जगह, तो हम लोग क्या करते हैं, जो गिरे हुए पेड़ होते हैं उससे ये बक्खल निकलता है, हम लोग उसको निकाल के जो है ये लोहा गर्म, आज से नहीं सदियों से ही जो है चीड़ की लकड़ियों से हम लोग लोहा गर्म करके इसमें पीट पीट के जो है लोहा बनाए। अभी नए नए तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं ना मार्केट में, किचन अप्लाइंसेस, तो आप उससे भी कंपटीशन कर रहे हैं? सर बिल्कुल। अभी जैसे हम लोग पहले क्या था कि हम लोग कढ़ाई तवा ये फ्राई ये बनाते थे, अब हमने क्या है, हमने इसमें इंडक्शन कढ़ाई, डोसा तवा, फ्राई पिन, तड़का पैन, नई नई चीज़ें भी हमने यहाँ पर बनाना शुरू किया है, वो भी पारंपरिक तरीके से जो बनाने का तरीका है। आज हम लोग जो है अमेजोन में, फ्लिपकार्ट, उसमें भी हमारे उत्पादों को मतलब एक पहचान मिल रही है और काफ़ी अच्छी डिमांड वहाँ भी हमारी आ रही है। और पूरे देश भर में जितने भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो भी मेले प्रोग्राम जो भी लगाए जाते हैं उसमें हम लोग पूरा प्रतिभाग करते हैं और अपने उत्पादों को हम लोग लगाते हैं। और एक और बात, जैसे मान लीजिए ना आप कुछ कृषि यंत्र भी बनाते हैं, है ना, तो राज्य सरकार उनको खरीद सकती है? बिल्कुल सर, क्योंकि जितने हमारे पहाड़ी ज़िले हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में तो हमारे ट्रैक्टर जो बड़े यूज़ होते हैं, लेकिन जितने भी हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी ज़िले हैं उन पे भी हमारे जो कृषि यंत्र है ये हमारे वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि उच्च गुणवत्ता के और जो कमानी का पट्टा होता है उससे हम लोग जो है कृषि यंत्रों को बनाते हैं, जो नंबर 1 बेस्ट क्वालिटी का लोहा होता है। और पूरे उत्तराखंड, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जितने भी ज़िले हैं वहाँ क्या है कि विभागों में जो लोहा आता है वो यूपी या अन्य राज्यों से आता है, तो क्यों ना जो है हमारे एक मुहिम होनी चाहिए कि हम लोग जो है ये लोहा घाट अपने उत्तराखंड का जो इतना फेमस लोहा है तो हम लोग इसको पूरे जनपदों में जो है हम लोग दे सकते हैं। आप अच्छा नेतृत्व कर रहे हो अमित, मुझे सबसे अच्छा ये लगा आपको देख के ना, ये बहुत अच्छी बात। बाकी हम लोग, क्योंकि हम भी चाहते थे कि हम भी बाहर जा सकते थे, हम भी बाहर रोजगार कर सकते थे, क्योंकि पहाड़ों में भी बहुत कुछ है। हमने ये सोचा कि क्यों ना हम बाहर जाके अपने पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाएं, और हम लोग बाहर धक्के खाते और आज इसको बहुत बड़ी और एक मान सम्मान भी हमको मिला है, और जहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ एक विशिष्ट पहचान हमारी बनती है और हमको एक प्रायोरिटी हर जगह हमको दी जाती है इस काम की वजह से। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और ये तमाम लोग अगर आप देखेंगे कितना शानदार काम कर रहे हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। कुल मिलाकर मैं अमूमन कहता हूँ ना कि अगर हम छोटी छोटी उद्यमिता को भी करें तो हम अपनी पहचान बना सकते हैं। हमें शुरुआत तो करनी होगी और मुझे लगता है ये शुरुआत हुई है, बस ज़रूरत है इसको आगे बढ़ाने की। आज अमित के नेतृत्व में शुरू हुआ है, कुछ और लोग करेंगे। धीरे धीरे अगर पहाड़ को आगे बढ़ाना है, पहाड़ को आर्थिक तौर पर मजबूत करना है, हम सबको मिलकर इस पर योगदान देना होगा।